नमस्कार। भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शेखर मिश्रा कानपुर से। और भीम मीम के नाम पे राजनीतिक करने वाले जो भारत के नेता हैं, आज उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि आज उनके नैरेटिव के खिलाफ एक काम हैदराबाद में हुआ है। नागराजू की एक दलित युवक की हत्या कर दी एक शांतिप्रिय समुदाय के युवकों ने। इसलिए आज ये, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो राहुल विंची हो, ये नागराजू की हत्या पे, एक दलित की हत्या पे कोई भी ट्वीट नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसके घर पे मिलने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मीम भीम का जो कॉन्सेप्ट है, जो इनकी कोशिश है कि भारत में सनातनी और हिंदुओं के एक बहुत बड़े समाज को, दलित को तोड़ के उनको इस्लाम के साथ जोड़ के मीम भीम का एक कार्यक्रम बना के ये अपने भ्रष्टाचार के तंत्र को और अपने पावर, सत्ता से पावर और पावर से पैसा और पैसे से फिर सत्ता, उस खेल को जारी रखने का यही समीकरण इनके पास है। इसलिए आज इस घटना के लिए ये ट्वीट नहीं करेंगे। भारत के अंदर जितना पाखंड रचा गया है गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे, जितना पाखंड रचा गया है भाईचारे के नाम पे, वो सब हम सभी लोगों ने देखा है। दशकों से ये पाखंड, चाहे वो भारत के राजनीतिक दल हो, भारत के नेता हो, खुलेआम भारत की जनता को मूर्ख बनाते हैं केवल पैसे के लिए, सत्ता के लिए और सत्ता से पैसे के लिए। चाहे वो काशीराम रहे हो, काशीराम ने भी प्रयास किया भीम और मीम का समीकरण बनाने का। मायावती जी ने प्रयास किया, वो सफल नहीं हुई। ओवैसी का प्रयास हमेशा रहा है, क्योंकि उसको पता है बिना दलितों के, हिंदुओं के एक समूह का समर्थन लिए बिना वो व्यक्ति भारत में जिहाद और गजवाए हिंद का जो सपना देखता है वो पूरा नहीं कर सकता। इसी श्रृंखला में एक चंद्रशेखर रावण करके एक छुटभैया नेता है उत्तर प्रदेश का, वो भी जय भीम जय मीम का नारा पिछले कई सालों से लगाता हुआ हमको मीडिया में दिखता है। आज इन सब के मुंह में दही जम गया है, इनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि आज एक दलित की हत्या करी है एक शांतिप्रिय समुदाय ने, एक भीम की हत्या करी है एक मीम ने। तो ये जो गठबंधन है ये केवल नागराजू की बात नहीं है हैदराबाद में मित्रों। कर्नाटका के रवि निबार्गी की जिस तरह पीट पीट के हत्या कर दी, उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह ये था कि एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। दिल्ली में अंकित सक्सेना की चाकुओं से गोद गोद के शांतिप्रिय समुदाय ने हत्या करी, उसका गुनाह क्या था? उसका कसूर क्या था? वो मुस्लिम एक महिला से प्यार करता था। दिल्ली में ही डब्लू सिंह को इसी शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने मारा, चूँकि वो एक मुस्लिम महिला के साथ प्यार करता था। ऐसी हजारों घटनाएं इस देश के अंदर हैं। अगर आप गौर से चीज़ों को गौर से देखें और रोज़ की एक आदत बनाएं कि ऐसी घटनाएं किन किन प्रदेशों में कहाँ कहाँ हुई है, तो आपको जाके ताजुब होगा। हजारों की संख्याओं में ऐसी घटनाएं भारत के अंदर होती रही हैं, और उसको हमारा वामपंथी मीडिया और हमारे सेकुलर जो गैंग है भारत के अंदर, जो नेता है, वो इसको बोलते हैं ऑनर किलिंग है। ये, इसका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। हंसी आती है ये सुन के, ऐसे नेता जो भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं, और जो कम्युनिस्ट और वामपंथी और लुटियन का मीडिया का गैंग है, जिसको भारत की जनता आज की तारीख में सब कुछ इनका चार चरित्र चेहरा जान चुकी है, अभी भी ये बोल रहे हैं ऑनर किलिंग है। ये बोलते हैं कि इस हत्या को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। अरे क्यों नहीं देना चाहिए भाई? ऐसी हत्याएं होती रहें और हम सांप्रदायिक रंग भी ना दें, और तुम
अपना परपंच रच के, अपना पाखंड रच के भारत की जनता को गुमराह करके इसको गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा के नाम पे तुम लोग ये खेल खेलते रहो इस देश के अंदर हिंदुओं के साथ, सनातन के साथ, ऐसा तो नहीं चलेगा। जबकि भारत के अंदर एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिस मैरिज एक्ट के तहत दो पंथों के लोग बिना धर्म परिवर्तन करे हुए शादी कर सकते हैं, उसको जानते हुए भी इस प्रकार की हत्याएं रोजाना होना और जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले पाखंडी गिद्ध मानसिकता के राजनेता और हमारा मीडिया और हमारे धूर्त नेता इस पे ट्वीट नहीं करते हैं, नागराजू के घर नहीं जाते हैं, कोई अंकित सक्सेना के घर नहीं गया, कोई डब्लू सिंह के घर नहीं गया, कोई नवी निवारकी के घर नहीं गया। ये सब पाखंडी गिद्ध जहाँ लाशें होती हैं, अपने पावर, अपनी सत्ता, अपने पैसे के लिए काम करने वाले नेता हैं। इन लोगों से भारत की जनता को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और आज इनके कपड़े उतारने और इनको नंगा करने की ज़रूरत है। इनका जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी पिछले कई दशकों से भारतवर्ष में रहा है कि सनातन को बांटो, देश को अलग अलग खंडों में बांटो, चाहे पंथ के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे वर्ण के आधार पे हो, बांटो और राज करो, अपनी सत्ता कायम रखो, अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ अमेरिका में, लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में, विदेशों में खरीदो। यही ऑब्जेक्टिव के तहत बहुत बड़ी संख्या में भारत के राजनेता और नेता आज की तारीख में काम करते हैं। हम सभी लोगों को इनका चाल, चेहरा, चरित्र समझने की बहुत ज़रूरत है और ये जो पाखंड रचा गया है पिछले कई दशकों से भाईचारे का और गंगा जमुना तहजीब का, आज हम सभी भारत में रहने वाले सनातनियों, हिंदुओं और जिस भी पंथ को मानने वाले जो लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं, कुरान को पढ़ने के बाद तो कोई लॉजिकल रह नहीं सकता, ये सब हम जानते हैं, लेकिन जो भी उसमें भी जो लॉजिकल लोग हैं उन सब को समझना चाहिए ये कोई ऑनर किलिंग नहीं है, जबकि कुरान के अंदर सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है? गैर इस्लामिक को कुरान पढ़ने वाला दुश्मन के रूप में मानता है, उनको काफिर मानता है। ये साफ साफ कुरान में लिखा हुआ है, ये कोई झूठा प्रचार नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब, ये भाईचारे का प्रचार करने वाले लोगों ने इन सब चीज़ों को सनातनी हिंदुओं से छिपा के रखा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मूर्ति पूजक जो है वो हमारा दुश्मन है। तो वो हमको जो कुरान पढ़ता है और लॉजिकल नहीं है, क्योंकि कुरान में एक्चुअली लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, जो ऐसा समाज है वो हमको दुश्मन ही समझता है। अपने शत्रुबोध को आप सभी लोग जानें। अगर आप पहले शत्रुबोध ही नहीं जानेंगे तो आपको एक्चुअली मालूम नहीं पड़ेगा आपके बारे में सामने वाला क्या सोच रहा है, और आप बिना शत्रुबोध के ही ख़त्म हो जाएंगे। कम से कम शत्रुबोध जान के इस प्रक्रिया के अंदर आइए और इन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों को इन सब लोगों का पर्दाफाश करने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को बड़ी संख्या में शेयर करें और चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।